और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। थोड़ी देर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से ईडी पूछताछ करने वाली है। के कविता ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो गई हैं। उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि कविता के खिलाफ उसके पास सबूत है, व्हाट्सएप चैट है, गिरफ्तार आरोपियों और गवाहों के बयान हैं, इसलिए कविता से पूछताछ बेहद जरूरी है। तभी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि के कविता जो केसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उनका काफिला निकल चुका है। सुबह से ही जो समर्थक थे बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर मौजूद थे। जब उनका काफिला निकला उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं उनके पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। तो कल धरना प्रदर्शन किया था और आज अपने समर्थकों के साथ के कविता निकल चुकी हैं ईडी के दफ्तर के लिए। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ गए हैं। विजयलक्ष्मी, फिलहाल क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? इंडिया टीवी। विजयलक्ष्मी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो फिलहाल आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? देखिए, इस वक्त हम 23 तुगलक रोड पर हैं। जो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का आवास है और अब से चंद मिनट पहले के कविता यहां से निकली है ईडी दफ्तर के लिए। दिल्ली एक्साइज जो पॉलिसी है उसको लेकर के ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया है। और जो सूत्रों से जानकारी आ रही है, हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लाई के साथ बैठा करके उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। पिल्लाई की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। हालांकि तेलंगाना की जो तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय समिति के, वो यहाँ पर काफी संख्या में 23 तुगलक रोड पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जय तेलंगाना के नारेबाजी यहां पर हो रही है। और जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो हैं, और कल क्योंकि के कविता ने एक धरना भी किया था जंतर मंतर पर, वहां से आरोप केंद्र सरकार पर यही लगाया था कि एजेंसियों का मिसयूज, दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसी सीरीज में के कविता को जो है ईडी ने जांच के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए आज बुलाया है। बहरहाल यहाँ पर सिक्योरिटी का जमावड़ा काफी है के कविता के घर पर। और इसके अलावा तमाम जो भारतीय राष्ट्रीय समिति है, बीआरएस जो उनकी पार्टी है, उसके तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ काफी संख्या में जुटे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ जुटना शुरू हो गए थे। तो के कविता को आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। और जो साउथ ग्रुप है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की अगर बात करें, तमाम तरह की अनियमितताओं का आरोप जो है वो लगा है। ईडी जांच इसकी कर रही है। काफी लोग दिल्ली की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जो है ऑलरेडी उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है इस मामले में। और आप के कविता क्योंकि साउथ गैंग की, ठीक है विजयलक्ष्मी, आपको रोकना चाहेंगे। अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अभी क्या तस्वीरें आपको ईडी दफ्तर के बाहर दिखाई दे रही हैं? देखिए, पूरे तरीके से हलचल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर कितनी है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। किसी भी समय के कविता यहाँ पहुंच सकती है। और देखिए, आ गया है काफिला। के कविता जो है वो अब ईडी दफ्तर पहुंच रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो है वो आगे हैं, क्योंकि तुगलक रोड पर जो है वो के कविता थी और जनपद पर ईडी हेडक्वार्टर है, कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के कविता जो है वो इस समय ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। लंबी पूछताछ जो है वो के कविता से होनी है। और यहाँ पर आप देखिए मीडिया का भारी जमावड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता जो है वो भी से उसके यहाँ पर पहुंचकर ये पिछले के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर के कविता बैठी हुई है। तो लंबी पूछताछ जो है वो ईडी ने के कविता से करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये गाड़ी जो है वो के कविता की अब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर जा रही है। और के कविता को आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। वो तुगलक यहाँ पर ईडी हेडक्वार्टर में पहुंचने में लगे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो के कविता है वो यहाँ पर ईडी के दफ्तर के अंदर पहुंच चुकी है। जिस गाड़ी के अंदर के कविता थी वो आप देखिए, वो गाड़ी अब जो ईडी का हेडक्वार्टर है उसके गेट के बाहर रुकी है, पैरामिलिट्री पहुंची है। और बिल्कुल यहाँ अब के कविता जो है वो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर एंट्री कर, तो के कविता से लंबी पूछताछ ईडी ने करनी थी। आज का सम्मन देकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जिस तरीके से साउथ ग्रुप जिसके ऊपर आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिया गया, नहर के पास ये पैसा पहुंचा और इस पैसे में से 30 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर इस्तेमाल। तो जो के कविता अब ईडी हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है। यहाँ पर वो सबसे पहले आपका सम्मन जो है वो जो सिक्योरिटी है वो उन्हें
जाएगी जहां पर के कविता से पूछताछ होनी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनीष सिसोदिया जो कि 7 दिन की ईडी के रिमांड पर है और इसके अलावा अरुण रामचंद्रन पिल्लई जो कि वो भी ईडी की रिमांड पर है, उन दोनों से आमना सामना कराकर जो है वो के कविता की पूछताछ होनी है कि किस तरीके से जो साउथ ग्रुप है उसमें दिल्ली की जो आबकारी नीति बनाने के लिए कैसे करोड़ रुपया रिश्वत के रूप में, किकबैक के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया। तो एक बड़ी पूछताछ का दिन है। के कविता लगातार अभी तक जो है वो पूछताछ से बच रही थी, हालांकि सीबीआई उनसे पहले पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम के कविता से पूछताछ करेगी। बहुत अहम आज का दिन है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो ईडी है वो के कविता से पूछताछ करना चाहती थी और जिस तरीके से जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई की गिरफ्तारी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि वो जो है वो के कविता का फ्रंटमैन है। तो के कविता उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई है वो ईडी दफ्तर में है, वो ईडी की रिमांड पर है। इसके अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जो है वो ईडी के दफ्तर में है। और आपको याद होगा जब कल कोर्ट में जब रिमांड लिया गया था मनीष सिसोदिया का, तब भी ईडी ने जो अपनी रिमांड कॉपी है और उसके अलावा जो कोर्ट के अंदर दलील दी थी उसके अंदर कहना था कि जो 7 ऐसे विटनेस है जिनसे आमना सामना मनीष सिसोदिया का कराना है। तो अब यहाँ पर के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होगी कैसे ये पैसा पहुंचा, किस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी कर रही है उसके अंदर साउथ ग्रुप की अपनी इंपॉर्टेंस और उसमें पहली बार के कविता की पूछताछ हो रही है। अच्छा अतुल, अगर अतुल आज कहीं भी के कविता फंसती हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी आज हो सकती है? देखिए ये अभी देखने वाली बात होगी क्योंकि पहली बार जो जांच एजेंसी ईडी है वो के कविता से पूछताछ करेगी। सबूत काफी पुख्ता है। आपको याद होगा बुच्ची बाबू जो कि पूर्व ऑडिटर है के कविता का, उसको ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा जो पिल्लई है अरुण रामचंद्रन पिल्लई, उनको ईडी गिरफ्तार कर चुकी है जिनको के कविता का फ्रंटमैन कहा गया। तो निश्चित रूप से जो पूरा साउथ ग्रुप है, जो पूरा रिटेल के बिजनेस में शराब के में यहां पर आना चाहता था और 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को किकबैक के रूप में दिया गया, उसमें के कविता से पूछताछ काफी इंपॉर्टेंट है। आज पहले दिन क्योंकि ईडी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ कर रही है, देखने वाली बात होगी कि शाम 5 बजे तक ये पूछताछ होनी है क्योंकि सूर्यास्त के बाद ये पूछताछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिलहाल अतुल हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि शायद तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार अंदर किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर दिखाते हैं। जिस वक्त के कविता ईडी दफ्तर के लिए निकल रही तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम समर्थक हैं उनका जमावड़ा था, नारेबाजी हो रही थी और के कविता यहां पर साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कि उनके साथ उनकी पार्टी है, उनके समर्थक हैं। इसी तरह की तस्वीर तब भी देखने को मिली थी जब मनीष सिसोदिया को भी ईडी दफ्तर जाना था, जब उन्हें भी समन भेजा गया था पूछताछ के लिए, तब भी उसी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। आज की कविता भी उसी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। जिस वक्त फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो अपने घर से निकली थी। विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी है। विजयलक्ष्मी, जो यहाँ पर भीड़ पहुंची थी, जो समर्थक पहुंचे थे, क्या वो ईडी दफ्तर की तरफ गए या फिर वो यहीं पर रुक गए या फिर चले गए हैं? और देखिए अभी कैमरा पर्सन चंद्रभान मेरे साथ हैं, वो विजुअल्स अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो समर्थक हैं, हालांकि महिलाएं जो हैं उसमें काफी संख्या में है जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये तमाम समर्थक जो हैं ये तेलंगाना से आए हैं। आप लोग यहाँ पर के कविता चली गई हैं तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर समर्थन में खड़े रहेंगे? तेलुगु अच्छा, ज्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी बोल पाते हैं। तो ये आज ईडी में बुलाया है सरकार की, कहा जा रहा है कि जांच एक्चुअली ये ईडी का बहुत ही मिसप्लेस कर रहे हैं। एक्चुअली ये केस बहुत परसों अखिलेश यादव ये है पूरे मिलके जो भी ईडी है मिलके ये सब अनफॉर्चुनेटली होना बोल के इसके ऊपर कविता जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि जो समर्थक अभी मौजूद है जिनका ये कहना है कि जो आरोप उनके नेता पर लगाए गए हैं उसको बेबुनियाद मानते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।